हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की क्लास में हम एडमिशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे और आपकी टेंशन को खत्म करने का काम करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बहुत क्लियर कर दूं, जो बच्चे आए हैं और जिन्होंने मेरी वीडियोस को लगातार फॉलो कर रहे हैं, तो मैंने एमसीक्यू की दो ट्रिक वाली वीडियो डाली है। एक एमसीक्यू में मैंने ट्रिक बताई है कि बी आंसर लिखना, उस बी में बी मत लिखना, बी के सामने वाला आंसर लिखना। और एक ट्रिक मैंने हाल ही में डाली है जिसमें मैंने बताया अगर आपको ना आता हो तो आप सी लगा कर आ सकते हैं। अब बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर हम वाला ऑप्शन आपकी ट्रिक वाला फॉलो करें या सी वाला फॉलो करें। तो बच्चों, मेरा कहने का मतलब ये था, उन दोनों ही वीडियो को मैं समझा देता हूँ, एक बार थोड़ा क्लियरिफिकेशन करता हूँ। जिसमें मैंने सी ऑप्शन लगाने को बोला है, उसमें मैंने कहा है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा लक काम कर रहा है, देखो कोई भी टीचर जो होता है वो अपने प्रोफेशन से खिलवाड़ वैसे तो नहीं करता। तो क्या पता आपकी कॉपी जाए और आप सी लगा के आ जाए और वो चेंज ना करे कोई भी टीचर, क्योंकि ऑब्वियसली सीबीएसई का भी प्रेशर कुछ रहा होगा। लेकिन लकीली कोई ऐसा टीचर आपका को मिल गया जिसके पास आपकी कॉपी फंस गई, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आपको मार्क्स मिल जाए। तो सी वाली जो ट्रिक है ये एक ऐसी ट्रिक है जो कि 10% या 5% या 1% या चांस कि आपका फायदा हो सकता है, वरना तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप बी वाली ट्रिक पे ज्यादा रिलाई करें, क्योंकि उसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। 33.33% प्रोबेबिलिटी होती है कि आपके 20 में से एटलीस्ट 7 और 8 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। कुछ आते हैं आपको और कुछ आप तुक्का लगाएंगे तो भी बी वाला ऑप्शन ज्यादातर सही चला जाता है। तो चॉइस आपकी है, आपको डिसाइड करना है कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन लगाएं। मेरे हिसाब से बी वाला बेटर है। ठीक है जी। और बाकी सी वाला भी बेटर ही है। अगर कोई टीचर, क्या पता किसके नसीब में कौन सा टीचर लिखा हो, तो ये हम डिसाइड नहीं कर सकते या ना आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, चलो तो अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एडमिशन वाले चैप्टर में सबसे जो इंपोर्टेंट, अच्छा देखो, रेशो वाले क्वेश्चन मैंने यहाँ नहीं लिए हैं, क्योंकि रेशो वाले क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं और वहां पे मैंने ट्रिक सिखा रखी है कि एमसीक्यू में क्या वो क्या कहते हैं, रेशो की कौन सी ट्रिक काम करती है। रेशो की भी ट्रिक समझा रखी है। मैं जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं, ये गुडविल का क्वेश्चन है। इस गुडविल के क्वेश्चन में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों को। तो इसमें क्या करना है, देखो हमारे पास गीता और सुनीता दो पार्टनर हैं और एक नई पार्टनर अनीता एडमिट हो रही है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अनीता 25,000 रुपीज गुडविल लाई। अगर अनीता ब्रोट लिखा है 25,000, तो तुरंत सबसे पहले इस 25,000 में मल्टीप्लाई कर दिया करना अनीता के शेयर का रेसिप्रोकल। देखो आपके पास अनीता का शेयर कितना है, 532, मतलब 2/10। ये आखिरी पार्टनर अनीता है न्यू रेशियो के हिसाब से, तो इसको 10/2 कर दो। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास आंसर, 2 1 2 2 2 4 5, 1,25,000। यही आ जाएगा ना। हाँ, 1,25,000। 2 1 2 2 2 4 2 5 10, 2 और 1 3, 3 जीरो लग जाएंगी। लो, एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दी, उसको हटा देते हैं। इसको बोलते हैं फर्म की गुडविल, फर्म्स गुडविल। अगर आप सर क्वेश्चन में यही गुडविल लिखी होती तो कुछ नहीं, फिर तो आपके मजे आ जाते। तो सबसे पहले आप एडमिशन वाले चैप्टर में इस गुडविल को निकाल लिया करो। कैसे, नए पार्टनर की गुडविल में उसी के शेयर का रेसिप्रोकल लगा दिया करो। अब क्या करना है सर, अब कुछ नहीं करना, तीनों पार्टनर का नाम लिख दो, गीता, सुनीता, और नई पार्टनर कौन आ रही है, एडमिट अनीता। अब पहले ये जो गुडविल निकल कर आई है 1,20,000, इसको ओल्ड रेशियो में बांटो, OR 3:2 में बांटो। तो इस जरिए 3 और 2 होते हैं 5, 5 किसको कैलकुलेशन कर दो, 5 2 10, 5 5 25, 5 2 25, 3 75। ये बढ़ गया ओल्ड रेशो में। ओल्ड में अनीता हमारी पार्टनर नहीं थी। फिर इसी अमाउंट को किस रेशो में बांट दो, न्यू रेशो में। आपको सर कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बताओ। साफ साफ ही तो लिख रहा हूँ बच्चों, देखो भी। अब 1,25,000 को ही गुडविल को ही न्यू रेशो में बांट दो, तो ये आ जाएगा 25,000, 37,500, और ये हो जाएगा क्या कहते हैं 62,500। ये बढ़ गया हमारा किस रेशो में, न्यू रेशो में। अब ओल्ड माइनस न्यू कर दो। 75 माइनस 62,500 तो आ जाएगा 12,500। पॉजिटिव पॉजिटिव आता है तो क्रेडिट करते हैं। 50,000 माइनस 37,500, ये आएगा 12,500। पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो क्रेडिट करेंगे। और अनीता 25,000 रुपीज क्वेश्चन में लिखा है ब्रोट, ब्रोट का मतलब लेकर आ रही है। तो पहली एंट्री बस पैसा लाने की एंट्री बना दो, पहली कैश अकाउंट डेबिट। जब भी नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाता है तो उसको प्रीमियम के नाम से लिखा जाता है, प्रीमियम फॉर गुडविल। और अमाउंट लिख देना 25 ये हो गई फर्स्ट एंट्री। दूसरी एंट्री इस प्रीमियम को पार्टनर्स में बांटने की बनती है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर या ओल्ड पार्टनर बोल सकते हो, गीता और सुनीता, टू गीता कैपिटल अकाउंट, टू सुनीता कैपिटल अकाउंट। सर कितने रुपए लेकर आई, 25। दोनों को कितने रुपए मिल जाएंगे, 12,500। इस वाले कैलकुलेशन से जो आंसर निकलेगा यही अमाउंट आप हमेशा लिखा करेंगे, खुद से कुछ मत लिखना। 12,500 12,500,
और इसमें लिखना बीइंग प्रीमियम ब्रॉड बाय अनीता और बीइंग प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। ओल्ड माइनस न्यू करते हैं तो सेक्रीफाइसिंग निकल कर आता है ना, तो आप ये कैलकुलेशन कर लिया करना जब भी गुडविल का केस आए। और अगर आपके टीचर ने आपको कुछ ट्रिक सिखा रखी है या कोई और तरीका बता रखा है तो आप उसको फॉलो करना, बस गुडविल में हर बार इसी तरीके से आपको करना है। अगर फर्म की गुडविल लिखी हो तो फिर ये मत करना फर्म की गुडविल का डायरेक्ट यहां से शुरुआत होगी केस की, वरना तो पहले ये निकाल लिया करना। आगे बढ़े, फिर मैंने एक क्वेश्चन और लिखा है जिसमें रिवैल्यूएशन की कुछ जर्नल एंट्री हैं, एसेट लाइबिलिटी बढ़ती घटती हैं, तो इसमें मैंने आपको ट्रिक सिखा रखी है, अकाउंट्स की ट्रिक सिखाई है कि हर अकाउंट कैसे बनता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में मैंने ये सिखाया था कि अच्छी बात और बुरी बात को देखा करो, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो राइट हैंड साइड लिखा करना रिवैल्यूएशन अकाउंट में, और खराब लग रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड लिखा करना। ये वाली ट्रिक सिखाई है मैंने। चलो तो इस क्वेश्चन में भी वही लगाते हैं। कहते हैं मशीन रिड्यूस्ड हो गई, मशीन का घटना हमें बुरा लगता है, और बुरा लगता है तो रिवैल्यूएशन में किधर की तरफ लिखा जाता है, डेबिट साइड। तो जर्नल एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, कितने रुपए, 16,000, 16,000। ठीक है जी। इसी की सेकंड एंट्री, बिल्डिंग बढ़ रही है, बढ़ रही है तो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है तो राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होती है, तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बढ़ेगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, और रीजन बिल्डिंग। नरेशन और फॉर्मेट आपको एग्जाम में बनाना ही बनाना है याद से। चलो जी, अब ये सेकंड वाला केस हमारे लिए थर्ड एंट्री हो गया। आपने प्रोविजन, मतलब आपको शक है फ्यूचर में आपके 5% अमाउंट डूब सकता है, तो 80,000 का 5% कितना होता है, 4,000। ये डूब सकता है 4,000 रुपये, तो डूब सकता है तो बुरा होने वाला है, बुरा होने वाला है तो रिवैल्यूएशन में लेफ्ट हैंड साइड, मतलब रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,000। एंट्री नंबर 4, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम इंक्रीज, और वारंटी भी देनी पड़ेगी, उसके लिए भी 12,000 रुपए का खर्चा होगा, तो ये भी नुकसान हो गया, लॉस हो गया, बुरा हुआ तो रिवैल्यूएशन में फिर डेबिट साइड, टू प्रोविजन फॉर वारंटी। बस जी, दैट्स इट। तो अगर कभी जर्नल एंट्री आ जाए रिवैल्यूएशन से रिलेटेड तो वही इंक्रीज डिक्रीज देखना, मतलब फायदा नुकसान, फायदा होगा तो इधर की तरफ राइट हैंड साइड, नुकसान होगा तो लेफ्ट हैंड साइड आपको लिखना है। आई बात बच्चों, बात आपको समझ में, पक्का सबको समझ में आई? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है राम श्याम दो पार्टनर हैं, इनका रेशियो 2:1 है, एक नया पार्टनर एडमिट कर रहा है। ठीक है जी, मोहन, जिस दिन मोहन के एडमिशन हुआ उस दिन बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व लिखा हुआ था 2,50,000 और क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट ही होता है। तो आपको दो चीजें मिली, हमने कहा ठीक है बहुत बढ़िया है, तो आपके पास जनरल रिजर्व और क्रेडिट बैलेंस लिखा हुआ है 25,000, 2,50,000 और 50,000। तो हम जल्दी से क्या करेंगे, इस रिजर्व और प्रॉफिट के बैलेंस को क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। अब मैंने जनरल एंट्री की ट्रिक सिखाई थी, अगर पार्टनर को कुछ पैसा देना है तो उनका अकाउंट क्रेडिट, पार्टनर से पैसा लेना है तो डेबिट। तो मुझे यहाँ पे देख के समझ में आ रहा है कि मुझे यहाँ पे पार्टनर से जनरल रिजर्व प्रॉफिट का ही पार्ट होता है, और प्रॉफिट तो प्रॉफिट है ही, दोनों अमाउंट पार्टनर को देने हैं हमें। तो पार्टनर को देने तो पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, राम और श्याम दोनों के अकाउंट में पैसा डाल देते हैं। राम को भी पैसा मिलेगा और श्याम को भी पैसा मिलेगा। कौन सा पैसा मिल रहा है सर, एक तो हमने इनको जनरल रिजर्व दिया, क्या दिया, जनरल रिजर्व, और दूसरा हमने इनको प्रॉफिट का पैसा दिया। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट ही लिखा जाता है, प्रॉफिट हो या लॉस। प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट डेबिट में लिखा जाता है, लॉस होता है तो लॉस को क्रेडिट, क्योंकि बांटते वक्त उल्टा कर देते हैं, प्रॉफिट का नेचर क्रेडिट, खत्म करने के लिए डेबिट कर रहे हैं। अगर यही लॉस होता तो लॉस का नेचर डेबिट का होता है, खत्म करने के लिए क्रेडिट, और पार्टनर से पैसा काटते तो उनका अकाउंट डेबिट करते। अगर आपने मेरी ट्रिक वाली वीडियो नहीं देखी तो बच्चों आप पेपर से पहले बहुत कुछ मिस कर रहे हो। अगर सच में आप प्रिपरेशन को आखिरी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हो तो मेरी वो वाली वीडियोस प्लीज जरूर देख लेना। आप 2:1 में बांट देते हैं 3 लाख को, 2,50,000 और 50 मिलकर 3 लाख होता है। 3 लाख को 2:1 में बांटोगे तो कितना आ जाएगा, 2 लाख और 1 लाख। डिस्ट्रीब्यूट करना आता होगा आपको, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नरेशन में लिख देना जर्नल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस राइट ऑफ या ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इतनी बात आपको समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहां तक कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं जब आप देखूंगा तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है, ओके, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपके लिए लेकर आया हूं, वो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है कैपिटल एडजस्टमेंट। एक्चुअली कैपिटल एडजस्टमेंट बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, और दो कैपिटल एडजस्टमेंट में से ही पूछा जाता है। एक कैपिटल एडजस्टमेंट को पहचान करने का तरीका सीखो, मैंने स्पेशल वीडियो बना रखी है, वन शॉट वीडियो 10 डेज ट्रिक में
कैपिटल एडजस्टमेंट के ऊपर ही बनाई थी, आप उनको प्लीज देख लेना, वो आपकी बहुत काम की है। सब कुछ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चैनल पे विजिट करो, प्लेलिस्ट पे जाओ, 10 डेज स्ट्रेटजी पे जाओ, उसमें वीडियो आ जाएंगी 10 दिन के लिए, एडमिशन वाली वीडियो देख लेना। 4 डेज स्ट्रेटजी में जाओगे तो 4 दिन में मैं क्या क्या पढ़ा चुका हूँ, एक टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो है, उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो वहां पे आपको पता चल जाएगा। मतलब मैंने पूरा का पूरा भर दिया है इन 4 दिनों में, आपके लिए सारा का सारा मैटर भर रखा है, आप जाके सिर्फ उनको देखो। तो ये क्वेश्चन आएगा, तो मैं बता रहा था आपको कि कैसे पहचानोगे कि कौन सी कैपिटल एडजस्टमेंट है। तो एक तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के देखना क्या कहीं कैपिटल एडजस्टमेंट की लैंग्वेज लिखी हुई है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो लिखा हुआ है सलोनी वाज एडमिटेड, रामन सरेंडर, ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है, सरेंडर, प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस वगैरह वगैरह, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लिखा हुआ है, क्लेम फॉर 16,000 वर्कमैन कंपनसेशन, लाइबिलिटी फॉर क्रेडिटर्स, सलोनीज ब्रिंग 42,000 हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल। लो मिल गई एक लाइन, कैपिटल लेकर आएगी प्रोपोर्शनेट। तो इस क्वेश्चन को पढ़ के पता चला कि नए पार्टनर जो आ रहा है जिसका नाम सलोनी है, उसकी कैपिटल नहीं लिखी, ठीक है जी। और अगर कैपिटल नहीं लिखी तो ये कैपिटल एडजस्टमेंट 1 हो गया। आप कहोगे सर इससे पहली वाली कैपिटल एडजस्टमेंट, उसको 1 बोल दो, मर्जी है। मतलब एक ये एक टाइप की, मतलब एक टाइप की कैपिटल एडजस्टमेंट तो ये है। और एक दूसरे टाइप की कैपिटल एडजस्टमेंट कौन सी होती है, तो यहाँ पे एक और फिर क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें नए पार्टनर कैपिटल लेकर आया 2,10,000 और आगे चल के कहीं लिखा होगा द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर विल बी एडजस्टेड, तो कैपिटल एडजस्टमेंट फिर है लेकिन इसमें कैपिटल गिवन है। तो दो तरीके हो गए, एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें कैपिटल मिसिंग होगी, निकालनी होगी, मेथड 1। एक मेथड ऐसा होगा जिसमें कैपिटल गिवन होगी तब भी कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है, टाइप 2 ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है जी। तो मैंने क्या कर रखा है बेटा, दोनों क्वेश्चन के लिए मैंने फॉर्मेट पहले ही बना लिया था, फिर क्योंकि टाइम लगता है तो इसलिए फॉर्मेट मैंने पहले ही बना के रख लिया था। अब बस जस्ट क्वेश्चन को करेंगे जल्दी से सोल्व। तो हमें क्या करना होता है, सबसे फर्स्ट आपको इसको बिल्कुल नहीं देखना, आपको पहले क्वेश्चन यहां से पढ़ना शुरू करना है। बस एक चीज देख लेना कि जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड जो लिखा होता है, क्या इससे रिलेटेड नीचे कोई आइटम है, तो कहते हैं क्लेम है 16,000 का। अगर 40,000 का वर्कमैन कंपनसेशन है और 16,000 का क्लेम आ गया तो अब ये हमारे पास 24 रह जाता है। जितना क्लेम आता है उतना तो क्लेम चला जाता है, बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाता है वो, ठीक है। तो उसको हम फिर ट्रांसफर कहाँ कर देते हैं, लाइबिलिटी साइड में ही लिख के रख लेते हैं। बैलेंस शीट बनती है तो अब लिखते थे, हमें बनानी नहीं है यहाँ पे। तो सबसे फर्स्ट कैपिटल लिखी हुई है, कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में बैलेंस बीडी के नाम से लिखा जाता है, तो हम लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। और कितनी कितनी कैपिटल है इनकी, 1,40,000 और 1,00,000। तो एक की कैपिटल 1,40,000 और दूसरे की कैपिटल 1,00,000, इसकी कोई कैपिटल नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर हमारे पास लिखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 24, 40 में से 16 तो कंपनसेशन आ गया, तो जो बचा वो बटता है पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, 24 को बांट दो बाय WCR, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। क्या रेशियो है पार्टनर्स का, 2:1, तो 2:1 में 24,000 को बांटो तो ये आएगा 16,000 और 8,000, WCR बट गया। और तो कुछ नहीं है इधर, कुछ भी नहीं है। एसेट साइड में तो कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना, नहीं होना, ठीक है। अब एडजस्टमेंट पर आते हैं, कहते हैं इसी डेट पे सलोनी नई पार्टनर एडमिट हुई, रमन सरेंडर कर रहा है 2/5 ऑफिस शेयर और रोहित सरेंडर 1/5 ऑफिस शेयर। अब अगर दोनों अपना 2/5 और 1/5 सरेंडर कर रहे हैं तो मतलब न्यू रेशियो की कैलकुलेशन तो बनती है। तो हमने यहाँ पे आपको कैलकुलेशन सिखा रखी होगी, अगर आपने वीडियो देखी है तो आपने ध्यान दिया हो, मैंने आपको इस तरीके की कैलकुलेशन सिखा रखी है न्यू रेशियो कैलकुलेट करने की। कैसे, रमन का शेयर कितना है 2/3 और रोहित का शेयर कितना है 1/3, ये पहले से शेयर था। रमन कह रहा है मैं अपने शेयर का 2/5 सरेंडर कर दूंगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और रोहित सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो ऑफ का मतलब 1/5 मल्टीप्लाई में, तो 2 2 जा 4 अपॉन 15 और 1/15, ये दोनों सरेंडर कर रहे हैं, एक 4/15, तो इसका मतलब सलोनी का अगर नया शेयर चेक करें तो 4/15 प्लस 1/15 दोनों को ऐड करोगे तो 5/15 आ जाएगा, ये सलोनी का शेयर आ गया। तो सर रमनहर का शेयर, तो रमन का शेयर 2/3 था, उसमें से 4/15 उसने सरेंडर कर दिया, तो अब उसके पास कितने रुपए रह गए, 10 - 4 6/15। और रोहित के पास 1/3 शेयर थे, 1/15 उसने सरेंडर कर दिया, तो 5 - 1 4/15, तो आंसर आ गया 645, ये न्यू रेशियो निकल कर आ गया। इतनी बात समझ में आ गई आपको, बहुत बढ़िया। कहते हैं प्लांट एंड मशीनरी विल रिड्यूस 35,000, प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हो रही है, तो मेरे लिए तो बुरी बात है, तो मैं इधर डेबिट साइड, बुरी बात है डेबिट साइड लिखी जाती है। मेरी ट्रिक वाली वीडियो नहीं देखी तो देख लो, मैंने ट्रिक बता रखी है, आप जाके चेक करो। प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हो गई कितने रुपए से,
₹35,000 से। तो लो जी बच्चों, ₹35,000 से रिड्यूस कर देते हैं। इसके बाद आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, कहते हैं फर्नीचर फिक्चर्स रिड्यूस टू 58,500। अब ये 2 लिखा हुआ है, 2 का मतलब ये इतने का रह गया। तो देखो जाके फर्नीचर 65 का था, 58,500 का रह गया, तो 6500 से कम हो गया। ये भी लॉस है, नुकसान है। लॉस है तो इधर लिखा जाएगा, बुरी बातें सारी लेफ्ट हैंड में लिखी जाती हैं। फर्नीचर 6500 से कम हो गया। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज हो गया 3000 से, बाई का मतलब पूरा 3000 से बढ़ा। ये भी मेरे लिए नुकसान है, अच्छी बात नहीं है मेरे लिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 3000 से इंक्रीज हो गया, बहुत बढ़िया। इसके बाद फिर कहते हैं क्लेम, ये हम यूज कर चुके। कहते हैं 2500 की लाइबिलिटी जो क्रेडिटर में लिखी हुई थी अब पे नहीं करनी, नॉट लाइकली टू अराइज। एक उधार जो अब नहीं देना, हमारे लिए अच्छी बात हो गई। अच्छी बात हो गई तो इधर की तरफ लिख दो क्रेडिटर्स 2500, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं सलोनी 42,000 गुडविल लेकर आ रही है। ओके, बढ़िया बात है, तो गुडविल लेकर आ रही है। तो गुडविल का ट्रीटमेंट सिखाया है मैंने आपको। क्या सिखाया था? अभी देखो थोड़ी देर पहले सिखाया था। अगर वो 42,000 आ रही है तो पहले तो उसके शेयर का रेसिप्रोकल करो, 6 4 10 5 15। अगर वो 42,000 ला रही है तो सलोनी का शेयर कितना आ रहा है यहाँ पे? 5/15, तो 15/5 कर दो। 5 3 जा 15, 0 0 0 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। तो ये आ गई फर्म की गुडविल। फिर हमने क्या बताया, फर्म की गुडविल को आप तीनों पार्टनर का नाम लिख दो। मैं यहीं करके दिखा दूं आपको, रमन, रोहित और सलोनी। पहले गुडविल को किस रेशो में बांटो? ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो कितना है? 2:1। तो मैं इसको ओल्ड रेशो में बांटता हूँ। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 42। तो ये आया 42,000 और 84,000। ये बढ़ गया ओल्ड रेशो में। अब इसी चीज को बांटो न्यू रेशो में। न्यू रेशो कितना है बच्चों? 6:4:5। 6 4 10 5 15। चलो कैलकुलेटर का यूज करके बता देता हूँ मैं एक बार की कैलकुलेशन। 1,26,000 को अगर हम बांटें 1,26,000, एक सेकेंड बच्चों बस, 1,26,000 डिवाइड बाई 15 इंटू 6, 50,400 इंटू 4, 33,600 इंटू 5, 42,000। ओल्ड माइनस न्यू कर दो। 84,000 में से माइनस करोगे तो ये रह जाएगा क्या कहते हैं, 8 - 5, 33,600। पॉजिटिव आ रहा है तो क्रेडिट, और इसको माइनस करोगे तो 400, और ये हो जाएगा 8। ये भी क्रेडिट पॉजिटिव आ रहा है, और ये सलोनी तो पैसा लेकर आ रही है। तो 8400 और 33,600 दोनों को अगर आप जोड़ के देखोगे तो ये 42,000 ही बैठ जाएगा। तो क्या करते हैं, इन दोनों के अकाउंटों में क्रेडिट साइड लेके चलते हैं, दोनों क्रेडिट हो रहे हैं। और रीजन क्या लिखते हैं बच्चों, आपको अगर पता हो तो प्रीमियम फॉर गुडविल, एक को 8400 रुपीज और दूसरे के 33,600। ये अमाउंट डाल दिया हमने, दोनों के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया इनकी बैलेंस को। अब हमारे पास और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट रह गया। बच्चों मैंने आपको उस वीडियो में भी, अगर आपने देखी है तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो देख के हो, तो आपको आसान लग रहा होगा जिन बच्चों ने देखी है। मैंने बताया था अब आप कुछ नहीं करना, आप पहले सीधा रिवोल्यूशन अकाउंट का टोटल करना। बेसिक कैपिटल एडजस्टमेंट है, भूल जाओ 2 मिनट के लिए। 35 36 37 38 और 6 44, 44,500, 44,500 माइनस 2,500, 42,000। जो भी प्रॉफिट लॉस आता है वो ट्रांसफर होता है किसमें? ओल्ड पार्टनर्स में। ओल्ड पार्टनर्स का नाम है रमन और रोहित। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो 3 1 जा 3 4 जा 14, 2 जा 28 और 14। ये आ गया लॉस। जितने भी लॉस होते हैं वो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड जाते हैं, तो यहां लिख देंगे रिवैल्यूएशन लॉस। कितना? 28,000, 14,000। बच्चों जब भी इस टाइप की कैपिटल एडजस्टमेंट आएगी तो आप इसी तरीके से इसको डील करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? अब इनका बैलेंस शीट निकालते हैं बच्चों। अगर ये टाइप 1 है, मतलब जिसमें पार्टनर की कैपिटल नहीं गिवन, आपको कैलकुलेट करनी पड़ रही है नहीं पार्टनर कैपिटल, तो आप अभी बिना कैपिटल एडजस्टमेंट के जैसे क्वेश्चन को करते हो करते चले जाओ। अब सर टोटल करते हैं हम, इसके बाद हम इसका टोटल करके इसमें से माइनस करते हैं। चलो बच्चों हम कैलकुलेशन कर लेते हैं जल्दी से। मैं कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं आपको। इधर की साइड का जोड़ेंगे, इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो बैलेंस सीडी निकालते हैं सर। मैंने कहा बच्चों बैलेंस सीडी निकालते हैं, करो बैलेंस सीडी। मैं कर देता हूं, 1 सेकंड का टाइम दो। 1 2 3 4 5, 1 2, हाँ जी। 1,40,000, 33,600 और 16,000, आ जाएगा 1,89,600।
1,89,600 माइनस कर दूंगा मैं इसमें से कितना 28,000, तो 1,61,000, 1,61,600। सेम चीज यहाँ रिपीट करूंगा, 8 और 8 16, 1,16,400, 1,16,400 माइनस कर दूंगा इसमें से मैं 14,000, तो 1,02,400। क्लियर सर? अब बस एक ही चीज रह गई, सलोनी की कैपिटल, तो इसके लिए वर्किंग नोट, सलोनी कैपिटल, सलोनीज कैपिटल निकालनी है। तो क्या करो, इन दोनों पार्टनर की कैपिटल को प्लस करो, ये जो बैलेंस शीट है ना इन दोनों को जोड़ दो, 1,61,600 प्लस 1,02,400 दोनों को ऐड कर लो, मल्टीप्लाई बाई नया पार्टनर का शेयर, सलोनी का शेयर कितना निकला था बच्चों इसके अंदर 5/15, सलोनी का शेयर कितना आया था 5/15। क्या इसको सिंप्लीफाई करके मैं ये बोल सकता हूँ 1/3? तो एक काम करना, 1 माइनस 1/3 करना, जो भी नए पार्टनर का शेयर होता है उसको 1 में से माइनस कर दिया करो, तो कितना आएगा 2/3। ये जो 2/3 आता है इसको उल्टा करके लिख दिया करो 3/2, इसका रेसिप्रोकल कर दिया करो। नए पार्टनर का जो शेयर गिवन होगा क्वेश्चन में, हर बार गिवन होगा, उसको 1 में से माइनस कर दिया करना, जो भी आए उसका रेसिप्रोकल, मल्टीप्लाई फिर दोबारा से नए पार्टनर का शेयर 5/15 लिख दो या 1/3 लिख दो, एक ही बात है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, इन दोनों का टोटल में जो भी आए उसको 2 से डिवाइड कर देना। चलो जी कैलकुलेट करके देख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1,32,000, कितना आ जाएगा 1,32,000। और जब भी नए पार्टनर का की कैपिटल लिखी जाती है तो कैश के नाम से लिखी जाती है, क्योंकि नया पार्टनर कैपिटल लेकर आता है। 1,32,000, यहाँ भी 1,32,000, यहाँ भी 1,32,000 और यहाँ भी लिखा जाएगा 1,32,000। कैपिटल एडजस्टमेंट हो गई, 6 नंबर आपकी जेब में। आई बात समझ में? तो ये कौन सा केस है बच्चे जिसमें नए पार्टनर की कैपिटल मिसिंग होगी, तो ऐसे निकलेगी। चलिए सर, जिसमें नए पार्टनर की कैपिटल गिवन होगी वो भी बहुत आसान है, कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट है ये चीज सबसे लास्ट में देखेंगे क्वेश्चन में, पहले तो अपने क्वेश्चन को नॉर्मल करते चले जाओ। तो हमने इसमें भी क्वेश्चन में रिवोल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट इधर बना लिया है, बस क्वेश्चन को डील करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इधर देखेंगे कोई चीज ऐसी है जो पार्टनर्स में बढ़ सकती है, नहीं, बस पार्टनर की कैपिटल है 4 लाख और 1 लाख, जो कि बाई बैलेंस बीडी के नाम से लिख दी जाती है। तो बाई बैलेंस बीडी 4 लाख और 1 लाख। आप कहोगे सर आप पूरा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते, मैंने कहा आपको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, देखो शुरू हो जाओ, क्या दिक्कत है। अगले पॉइंट पढ़ते हैं, एसेट साइड में तो कोई चीज नहीं जो बटेगी, कुछ नहीं है। चलो जी ठीक है, अस्मा एक नई पार्टनर 38 शेयर के लिए आ गई बिजनेस में, ठीक है, कैपिटल कितनी है 2,10,000, नई पार्टनर कैपिटल ला रही है, ओके। जब नई पार्टनर कैपिटल लाती है तो कैश के नाम से लिखा जाता है, कितने 2,10,000, तो अस्मा के अकाउंट में लिख दो 2,10,000। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नया पार्टनर 50,000 रुपए की कैपिटल भी ला रही है, मैंने कहा 50,000 इंटू उसी के शेयर का रेसिप्रोकल 3/8 है तो 8/3 कर दो, तो कितना जाएगा 8 5 जा 40, 4 लाख, 4 लाख डिवाइड बाई 3। मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ एक बार, कैलकुलेटर पे कर देता हूँ। 5/3, 8/3, तो ये आ जाएगा 4 लाख डिवाइड बाई 3, और 4 लाख डिवाइड बाई 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे 4 लाख डिवाइड बाई 3, तो ये आ जाएगा 1,33,333। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना होता है बच्चों, यहाँ पे न्यू रेशो गिवन है और यहाँ पे ओल्ड रेशो गिवन है, तो इसको ओल्ड माइनस न्यू करते हैं। ओल्ड माइनस न्यू कर दो जल्दी से, पार्टनर के नाम लिख लो, गौतम, यशिका और अस्मा। पहले 1,33,300 को किस रेशो में बांट लो, ओल्ड रेशो में, 3:1 में बांट लो। ये कैलकुलेशन थोड़ी 1,3333 पहुंच तो गई है, लेकिन एग्जाम में ऐसी नहीं आएगी, चिंता मत करना। तो डिवाइड 3 और 1 4, 4 से डिवाइड कर दो, एक बार इंटू कर दो 3 की, तो ये आ जाएगा 1 लाख, और दूसरे के हिस्से में आ जाएगा 33,333। फिर इसको किस रेशो में बांटना है, न्यू रेशो में। न्यू रेशो कितना लिखा हुआ है 3:3, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो यही सेम फिर से 1,33,333 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाई 2 33,333 मल्टीप्लाई बाई 3 50,000। ओल्ड माइनस न्यू, 1 लाख में से 50 घटाओगे तो 50,000, पॉजिटिव आ रहा है तो क्रेडिट, ये कुछ नहीं आ रहा, और ये तो अस्मा तो पैसा लेकर आई है, तो 50,000 रुपए क्रेडिट होंगे किसके अकाउंट में, गौतम के अकाउंट में।
और ये किस नाम से लिखे जाते हैं बच्चों? प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से। तो जब भी नया पार्टनर गुडविल लाए, प्रीमियम फॉर गुडविल लिख दिया करो। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कैलकुलेशन हुई पूरी। अब लिखा हुआ है मशीनरी विल डेप्रिशिएटेड बाई 10%। मशीन कितने की है? 2,10,000। 10% से डेप्रिशिएट मतलब 21,000 से नुकसान। नुकसान तो सर बुरी बात तो इधर टू मशीनरी 21,000 का नुकसान। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? हाँ बच्चों बताओ, इसके बाद क्या लिखा हुआ है? फर्नीचर 5,000 से डेप्रिशिएट हो गया, ये भी लॉस आपका। टू फर्नीचर 5,000 रुपए का नुकसान। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? स्टॉक रिवैल्यूड है 2,10,000। स्टॉक कितने का था? 140 की चीज 2,10,000 की हो गई, 70,000 का फायदा हो गया। अच्छी बात इधर की तरफ लिखी जाती है। स्टॉक 70,000 के बाद देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कहते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करो 10% डेटर का। तो डेटर है 80,000। 80,000 का 10% 8,000 नुकसान होने वाला है फ्यूचर में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाया है 8,000 रुपीज का। बहुत बढ़िया। इसके बाद देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसके बाद कहते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। मैंने कहा बहुत बाद की चीज है, अभी तो करनी ही ना है। अभी तो क्या करना है, इसका टोटल क्वेश्चन खत्म करते हैं। इधर का टोटल 70, इधर भी कितना लिखा जाएगा? 70। 70 में से माइनस कर दो 21 और 5 26 और 8 34। चलो जी, मुझे फिर से कैलकुलेटर का सहारा लेना पड़ेगा क्योंकि जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, वरना तो अटक जाएंगे बच्चों देर तक। ये आ जाएगा 36,000। 36,000 रुपीज़ के प्रॉफिट को क्या करेंगे आप? ट्रांसफर किस किस के बीच में? गौतम और यशिका। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो कितना है इनका? 2:1। तो सॉरी 3:1। तो 3:1 में 36,000 को बांटोगे तो यह आ जाएगा 27,000 और 9,000। क्योंकि ये प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगा इधर की तरफ, क्रेडिट साइड, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ध्यान रखना, इधर है तो क्रेडिट साइड जाएगा, लॉस होता तो डेबिट साइड जाता। 27,000 9,000। ठीक है जी, अभी तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कर लो इनका सबका टोटल। आप कहोगे सर कैपिटल एडजस्टमेंट तो करा नहीं रहे। मैंने कहा करा दूंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो। यहाँ लिखो बैलेंस CD, करो जल्दी से टोटल इनका। 5 2 7 477 000 477 000 477 000। ठीक है जी, इसका टोटल करो 1,09,000 1,09,000 1,09,000। ये कौन से टाइप की कैपिटल एडजस्टमेंट है? टाइप 2, जिसमें पार्टनर की कैपिटल गिवन है नए वाले की। और ये हो गया 2,10,000 2,10,000 2,10,000। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तो क्वेश्चन यहाँ पे छोड़, अब इतना करते हैं वैसे, क्योंकि ये कैपिटल एडजस्टमेंट है तो इस बैलेंस BD को यहाँ पे वापस से बैलेंस CD लिख लेना। 4,77,000 1,09,000 और 2,10,000। इतना काम करने के बाद अब करना कैपिटल एडजस्टमेंट। सर अब कैसा करनी है? मैंने कुछ नहीं करना, नए पार्टनर की कैपिटल लिख लेना 2,10,000 मल्टीप्लाई बाई उसका शेयर देखना क्वेश्चन में कितना है 3/8, उसका उल्टा कर देना 8/3। बस 3 7 जो 21 7 8 जो 56 5,60,000 आ गया। और इस कैपिटल को नई रेशो में बांट देना 3:3। नया रेशो कितना है? 3:3। बांट दो 3 2 5 3 8 2,10,000 1,40,000 और 2,10,000। बस बच्चों खत्म। ये जो नई कैपिटल आती है इसको यहाँ डेबिट साइड में टू बैलेंस, थोड़ी सी जगह छोड़ के, टू बैलेंस CD के नाम से लिखा जाता है। 2,10,000 1,40,000 और 2,10,000। और बच्चों अब इनकी टोटलिंग करनी शुरू कर देते हैं, बैलेंसिंग करते हैं अब इसकी। हर बार यही होगा सर, जिधर का ज्यादा होता है पहले वो लिखते हैं 4,77 4,77 4,77 में से 2,10,000 घटाओगे तो क्वेश्चन में बोला होगा अब क्या करना है। कहते हैं जो भी दिक्कत आए उसको करंट अकाउंट लिख देना। क्या लिख देना? करंट अकाउंट। तो यहाँ लिख दो करंट अकाउंट। 477 में से 210 घटाओगे तो 2,67,000। इधर 1,40,000 इधर का ज्यादा है तो 140, इधर भी लिखोगे 1,40,000। 1,40,000 में से 9 घटाओगे तो 31,000। यहाँ पे लिख देना बाई करंट अकाउंट। और ये तो 2,10,000 है ही, ये भी 2,10,000 है ही, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये होती है कैपिटल एडजस्टमेंट। मैंने इसकी एक और बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है, मुझे लगता है इसमें शायद मैंने थोड़ा जल्दी कराया है आपको, लेकिन ये रिवीजन था और मुझे जल्दी ही कराना था क्योंकि इतना टाइम नहीं है बच्चों कि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाया जाए इसको लेके।
लेकिन अगर आपको अभी भी ये और अच्छे से सीखना है और आपको लगता है कि अभी आपके पास टाइम है, इस वीडियो को देख रहे हो जब आप, तो आप मेरी एक वीडियो जाके चेक कर सकते हैं, मैंने उसमें कैपिटल एडजस्टमेंट बहुत डिटेल में क्लियर कर रखा है। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि बच्चों आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, आपको मेरी बात वो जो मैंने स्टार्टिंग में ऑप्शन वाली बताई थी, ट्रिक वाली एमसीक्यू को, वो भी आपको समझ में आई होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। बाय बाय, टेक केयर और सपोर्ट जरूर करो।